नेपाल में प्रधानमंत्री के आवास के आसपास कर्फ्यू और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आवास के पास कर्फ्यू को लेकर इस वक्त ये पहली बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। तो नेपाल की एक एक तस्वीर अब आपके सामने है, जहां जेनजीज का ये प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है। फिलहाल देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में ये युवा सड़क पर सुरक्षा बलों के सामने हैं और काठमांडू में ही सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झड़प की ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पहले इन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन इतने पर भी नहीं माने तो बल प्रयोग हो चुका है। क्योंकि यहां लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से कंधे पर बैग लिए, हाथों में बैनर लिए ये युवा विरोध बढ़ाते हुए सीधा पीएम हाउस तक बढ़ रहे थे। और इस बीच एक और तस्वीर आपके सामने है जिस बात का मैंने जिक्र किया, कंधों पर बैग, हाथों में बैनर और संसद में घुसे ये प्रदर्शनकारी, जिन्हें रोकने के लिए कैसे प्रयास हुआ उसकी भी एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई है। और नेपाल के ही न्यू बानेश्वर इलाके में सेना की तैनाती को लेकर एक और बड़ा अपडेट, जहां हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना तैनात की गई है। और एक और तस्वीर जहां हालात को काबू में करना इतना मुश्किल कि देखिए अब सेना की तैनाती को लेकर भी खबर आ चुकी है। हालांकि पिछले कई घंटों से जारी ये प्रदर्शन किस तरीके से अलग अलग इलाकों में और उग्र हो चुका है उसकी और तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले सबसे बड़ी खबर है, जहां नेपाल के ही न्यू बानेश्वर इलाके में सेना की तैनाती और हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना को किया गया है तैनात। अब एक और तस्वीर, और नेपाल की राजधानी काठमांडू की यह तस्वीर है, जहां नेपाल में ही जेनजी ने विरोध किया। विद्रोह इस कदर बढ़ गया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन का विरोध जताया जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसा प्रदर्शन, जहां देखिए किस तरीके से दीवारों तक को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी जिनके पास हाथों में बैनर और बैग है, और कुछ ऐसे जिनके हाथों में डंडे हैं। और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े लोहे की रॉड्स को हाथ में लेते हुए ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर, नेपाली संसद में कैसे प्रदर्शनकारी घुस गए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की यह तस्वीर है, जहां साफ है कि इनको रोकने में किस तरीके से खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब भी संसद में ये प्रदर्शनकारी घुस गए। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ। तो देखिए लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के बीच किस तरीके से संसद परिसर में घुसते ही इन सभी को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया गया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये सभी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए हाथों में बैनर्स लिए हुए संसद परिसर की तरफ घुस रहे थे। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने संसद में तोड़फोड़ भी की, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए बाहर की वो तस्वीरें सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी सीधा संसद की तरफ बढ़ते गए और इन्हें रोकने तक की कोशिश हुई, लेकिन ऐसे में पुलिस नाकाम रही। यही वजह है कि बल प्रयोग हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए।